अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान लाइव। बात करेंगे यूक्रेन के मामले पर। यूक्रेन का व्यूज जो मामला है वो बुनियादी पर सही मानों में जिसे हमें कहना चाहिए जो वो क्राइसिस की शक्ल जो है इख्तियार कर चुका है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से और बुनियादी तौर पर बरतानिया की तरफ से ये उनकी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कहा जा रहा था कि सदर जो पुतिन है वो बुनियादी तौर पर किसी भी किस्म का सर्जिकल स्ट्राइक्स जो है वो बुनियादी तौर पर फेक करके बुनियादी तौर पर उसको बुनियाद बनाते हुए यूक्रेन के अंदर जो इन्वेजन है वो रूस की फौज की वो बुनियादी तौर पर कर सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है वो बुनियादी तौर पर इस चीज़ की मज़दाक है या इस चीज़ की मतकाजी है कि बुनियादी तौर पर रूस जो है वो बुनियादी तौर पर किसी भी लम्हे जो है हमला कर सकता है और बुनियादी तौर पर यूक्रेन के अंदर बुनियादी तौर पर 48 घंटों के अंदर जो बुनियादी तौर पर कब्जा कर सकता है, जिसके नतीजे में बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज़ या बुनियादी तौर पर हलाकतें हो सकती हैं। तो इस हवाले से अगर हम बात करें तो बुनियादी तौर पर अमेरिका की तरफ से ये शुरू दिन से कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर जो पेशनगोइयाँ की जा रही हैं कि बुनियादी तौर पर हमला अब करेगा या अब करेगा, और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ओलंपिक्स के चीन के जो ओलंपिक्स हो रहे हैं इसी के दौरान भी हमला बुनियादी तौर पर रूस जो है वो बुनियादी तौर पर कर सकता है। लेकिन अगर देखें तो बुनियादी तौर पर रूस की जो फौजें हैं वो बुनियादी तौर पर 1 लाख से ज़्यादा तादाद में यूक्रेन की सरहदों पर मौजूद है और तकरीबन 800 के करीब जो सिपाही हैं वो टेक्निकल दस्तों की सूरत में वहाँ पर मौजूद हैं, जो तकरीबन सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर मौजूद है। इसी तरह बेलारूस के साथ जब चीन ने बुनियादी तौर पर ज़मीनी जो मशकें हैं फौजी वो भी की हैं, और साथ साथ जो बहरा असवद है या ब्लैक सी है वहाँ पर जो बहरी मशकें बुनियादी तौर पर भी की गई है। इस अमल को भी बुनियादी तौर पर अमेरिका और बरतानिया की तरफ से ये कहा गया है कि इस अमल के दौरान भी जो है वो फुल स्केल वार जो है इन मशकों को बुनियादी तौर पर उसकी सूरत भी बुनियादी तौर पर रूस दे सकता है। लेकिन बुनियादी तौर पर ये तो मामला एक तरफ रहा, मशक्कत तो हो गई लेकिन वो उस तरह से पेशन गोई नहीं हो सकी। लेकिन बुनियादी तौर पर अब जो मामला है वो बुनियादी तौर पर शिद्दत इस लिहाज से इख्तियार कर चुका है कि जो अमेरिका के वजीर खारजा हैं एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने बुनियादी तौर पर क्वाड की शक्ल में इजलास हुआ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुनियादी तौर पर उस हवाले से जो है इजलास के बाद बुनियादी तौर पर उन्होंने बातचीत की है कि चीन जो हमारा हमेशा का एक तवील मुद्दती पार्टनर है जिसको हमने काउंटर करना है, लेकिन हमारी जो बुनियादी पर अब बेसिक जो तवज्जो है वो बुनियादी पर रूस के मामले पर है, या बुनियादी पर हम रूस को बुनियादी पर या रूस का जो क्राइसिस है उसको बुनियादी पर इससे निकलने के बाद बुनियादी पर हमारा जो फोकस है वो चीन पर ही रहेगा, लेकिन बुनियादी पर जो मौजूदा फोकस है वो रूस के मामले को वो लेकर परेशान नजर आते हैं, जिसको उन्होंने बुनियादी पर इस तरह से वाज़ेह करने की कोशिश की है कि बुनियादी पर सिरे से जो मामला जो सूरत हाल है वो रूस की है या बुनियादी पर यूक्रेन के मामले की है, वो बुनियादी तौर पर किसी भी वक्त जो है फुल स्केल जो वार है वो बुनियादी पर शक्ल इख्तियार कर सकता है। इसी तरह जो बाइडन है अमेरिका के सदर हैं, उन्होंने 1 घंटे की जो फोन कॉल की है पुतिन को बुनियादी पर उस हवाले से जो उनकी तरफ से अपनी वो बात करते हैं कि मामलात को मुज़ाकरात के जरिए जो है हल किया जाना चाहिए। जो बाइडन की तरफ से ये कहा गया, उन्होंने क्या कहा ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो बाइडन ने जो कहा है उनकी तरफ से कहा गया है कि बड़े पैमाने पर मुश्किलात होंगी जिससे रूस का मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाएगा। ये जो बाइडन ने पुतिन को कहा, यानी अगर आप हमला करते हैं, फिर जो बाइडन कहते हैं अमरीकी सफारतकारी और दीगर मामलात के लिए तैयार है, यानी अमरीका सफारतकारी और दीगर मामलात के लिए तैयार है। वो दीगर मामलात जो है वो बुनियादी पर जो रूस के तनाजुर में है वो वहाँ पर आना ही नहीं चाह रहे या बुनियादी पर नहीं आ रहे, और फिर वो कहते हैं यूक्रेन पर हमला करने से वसी पैमाने पर इंसानी मुसीबतें पैदा होंगी और रूस की हैसियत जो है वो कम होगी। फिर तकरीबन 1 घंटा की ये कॉल बुनियादी तौर पर रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर यही एक तरह से जो एक तरह के एक दूसरे के जो मफादात है बुनियादी पर उन पर कोई भी जो फरीक है वो कायल होने के लिए या आमादा होने के लिए तैयार नजर नहीं आता व्यूअर्स। लेकिन व्यूअर्स ये जो मामला है यूक्रेन का वो बुनियादी तौर पर इस लिहाज से बुनियादी तौर पर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है कि अगर बुनियादी तौर पर ये जंग होती है तो ये हो सकता है कि ये जंग जो है वो बुनियादी तौर पर सिर्फ यूक्रेन या रूस की सरहदों तक जो है वो ना रुके, बुनियादी तौर पर ये नेटो के ममालिक या यूरोप के ममालिक को भी अपनी लपेट में ले सकते हैं, जिसके नतीजे में जो है ये जंग आलमी शक्ल जो है वो भी इख्तियार कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर रूस के मीडिया की या बुनियादी तौर पर उसके मीडिया की या दूसरे मीडिया की यूरोपीय या वेस्ट के मीडिया की एनालिसिस करें तो बुनियादी तौर पर एक चीज़ साफ दिखाई देती है कि ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बुनियादी पर रूस बहुत ज़्यादा वीक है और रूस दर हकीकत मुकाबला यूरोप के या नेटो का नहीं कर सकता। इस लिहाज से जो बुनियादी तौर पर एनालिसिस किए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि रूस की जो मईशत है वो 17 खरब डॉलर पर मुश्तमिल है, लेकिन अमेरिका सिर्फ अमेरिका की जो कि वेस्ट का या यूरोप का बुनियादी तौर पर एलाई है सिर्फ उसकी मईशत 248 खरब डॉलर है। तो किस तरह से जो है बुनियादी तौर पर हमला जो कब्जा या बुनियादी पर एक तरह से सामना कर सकता है या बुनियादी तौर पर बराबरी कर सकता है रूस बुनियादी तौर पर यूरोप की या वेस्ट की, जो कि बुनियादी पर जिसका एक फरीक की
दौलत इतनी ज़्यादा है। तो इस तरह के एनालिसिस करके ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है, या एक तरह का जो नफ्सियाती दबाव है वो बुनियादी तौर पर उसको बुनियादी तौर पर पैदा करने की बुनियादी तौर पर भरपूर कोशिश की जा रही है, और रूस को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर दिखाने की कोशिश की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि बुनियादी तौर पर रूस अंदरूनी तौर पर बहुत कमज़ोर है। सदर पुतिन की बुनियादी तौर पर आवाम के अंदर जो मकबूलियत है सियासी लिहाज से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। इस तरह का जो एक तरह से आप प्रोपेगेंडा कह लें वेस्ट का, या बुनियादी तौर पर उनका जो एक तरह का जो एक मीडिया है वो बुनियादी तौर पर इस तरह का तासुर देने की भरपूर कोशिश कर रहा है, और रूस को बुनियादी तौर पर वेस्ट के अंदर ये या अपनी आवाम को ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि रूस दर हकीकत ये जो जारियत करने जा रहा है वो दर हकीकत इसमें दर हकीकत कामयाब नहीं हो सकेगा, क्योंकि उसकी भरपूर हमायत हमें हासिल है बुनियादी पर यूक्रेन को वेस्ट की। तो दर हकीकत वेस्ट की तरफ से ये व्यूज़ अब कहा जा रहा है, या अमेरिका या बरतानिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बुनियादी तौर पर अगर अमेरिका ने अगर रूस ने बुनियादी पर इन्वेजन बुनियादी पर या मुदाखलत की यूक्रेन के अंदर, तो बुनियादी तौर पर उस पर ऐसी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी जो तारीख में उसने कभी नहीं देखी होंगी। ये यकीनन पाबंदियाँ जो है वो बुनियादी पर मालियाती इक़्तिसादी तौर पर लगाई जाएगी, जो बैंकिंग का जो सिस्टम है उस हवाले से भी लगाई जाएगी, ताकि जो रूस है वो अदायगियाँ ना कर सके, इंटरनेशनल मामलात में उसकी तजारत को नुकसान पहुंचाया जाएगा। और साथ ही साथ जो अमेरिका के जो यूरोप के अंदर गैस प्रोवाइड करता है रूस, उसको भी बुनियादी पर बंद कर दिया जाएगा, जिसके नतीजे में रूस को ज़्यादा से ज़्यादा जो मुआशी जो एक तरह से बुनियादी पर उसकी एक तरह से बुनियादी पर उसके नुकसान है वो बुनियादी पर करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बुनियादी पर व्यूज़ अगर रूस का मामला देखें तो वो बुनियादी तौर पर शुरू दिन से ये कह रहा है कि वो हमला नहीं करना चाहता, उसका इस हवाले से कोई भी बुनियादी तौर पर इस तरह का मामला नहीं है। लेकिन अब जो मामला है वो हमें कहना चाहिए वो मुकम्मल इस चीज़ का जो हमें कहना चाहिए जो एक फुल स्केल या एक तरह से ऐसा फ्रेमवर्क बन चुका है जिसके अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि रूस बुनियादी पर हमला करना चाहता है और आइंदा चंद दिनों में बुनियादी पर हमला कर सकता है। जिसकी वजह यह है कि रूस के सदर की बुनियादी पर जो बाइडेन के साथ मुलाकात हुई, और मुलाकात के बाद जो रूस की तरफ ये मौक़िफ़ दिया गया कि बुनियादी तौर पर वो हमारे किसी भी मौक़िफ़ पर आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। यानी रूस की तरफ से ये कहा जा रहा है या उनके तर्जमानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बुनियादी पर उनके जो मफादात हैं वो बुनियादी पर उन पर आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते। और साथ ही साथ बुनियादी तौर पर जो अमेरिका है, बरतानिया, उनकी तरफ से जो अपने सफारत खाने या उनके जो बुनियादी तौर पर शहरी है उनको यूक्रेन से मुकम्मल तौर पर इनखला की बुनियादी तौर पर एक तरह से तंबीह जारी कर दी गई है कि वहाँ से निकल जाए, जंग के दौरान बुनियादी तौर पर उनकी मदद नहीं की जा सकेगी। इस हवाले से जो अमेरिका का सफारत खाना है उनका कुछ अमला वहाँ से मूव भी कर गया है या चला भी गया है। और उसके साथ ही अगर देखें तो जर्मनी, जापान, जनूबी कोरिया और नीदरलैंड बुनियादी तौर पर और इजराइल, ये ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने बुनियादी तौर पर वहाँ से निकलने की मुकम्मल जो है तंबीह या बुनियादी तौर पर अलर्ट जारी कर दी है अपने अवाम को या अपने बाशिंदों को या अपने बुनियादी पर सुफराए कराम को या सफारत खानों को बुनियादी पर खाली करने की बुनियादी तौर पर एक तरह का जो अलर्ट है वो जारी कर दिया है। ये एक ऐसा अमल है, ये एक ऐसी सूरत हाल है जो इस चीज़ का वाज़ेह सबूत है कि बुनियादी तौर पर रूस की तरफ से मुकम्मल तौर पर हमला किया जाएगा। और बुनियादी तौर पर उसकी जो तैयारियां हैं वो नज़र भी आ रही हैं, अमेरिका या दूसरे ममालिक के सफारत खानों को खाली करने के हवाले से भी नज़र आ रही है। जो पुतिन का बयान है कि बुनियादी तौर पर वो हमारे मफादात पर या हमारे जो मौक़िफ़ है उस पर आने के लिए तैयार नज़र नहीं आते, तो इस तनाज़ुर में भी साफ तौर पर ये चीज़ें दिखाई देती है। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो बुनियादी तौर पर रूस के जो मुतालबात हैं कि बुनियादी तौर पर रूस चाहता है कि किसी भी तरीके से ये यूक्रेन का मामला है वहाँ पर नेटो की मौजूदगी ना हो और यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए, और साथ ही जो मशरकी यूरोप के ममालिक हैं वहाँ पर जो नेटो की मौजूदगी है वह मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाए। और जिसके नतीजे में ये जो उसके तुर्की के जो मफादात हैं या उसके मुतालबात हैं वो चाहता है कि इसको तहरीरी शक्ल में मुआहदे की शक्ल में प्रोवाइड किया जाए ताकि ये एक सबूत के तौर पर रूस के पास मौजूद हो। लेकिन वेस्ट जो ममालिक है या वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनकी तरफ से इस हवाले से साफ इनकार कर दिया गया है। तो ये चीज़ बुनियादी तौर पर व्यूअर्स इन तमाम चीज़ों की रोशनी में देखें तो बुनियादी तौर पर यही मालूम होता है कि रूस बुनियादी तौर पर किसी भी लम्हे इन्वेजन जो बुनियादी तौर पर यूक्रेन के अंदर कर सकता है, जिसके नतीजे में ये जो जंग है वो अगर बुनियादी तौर पर गो के अमेरिका ने बुनियादी तौर पर मदद फराहम की है यूक्रेन को अस्करी लिहाज से और प्रोवाइड की है मदद बरतानिया ने अस्करी लिहाज से, और साथ ही साथ रूस ने अमेरिका ने बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़ी तादाद में जो फौजी हैं वो पोलैंड में वहाँ पर मौजूद भेजे हैं और कहा है कि ये तो नेटो का हिस्सा है, तो बुनियादी तौर पर यूक्रेन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन ये दर हकीकत ताल्लुक तो उसका है कि बुनियादी तौर पर यूक्रेन की सरहदें पोलैंड के साथ लगती हैं, तो बुनियादी तौर पर नेटो का वो अगर इत्तेहादी है या नेटो का हिस्सा है, लेकिन बुनियादी तौर पर मौजूदा सूरत हाल में आप कोई भी अमल करेंगे तो वो बुनियादी तौर पर इसी तरह नजर आएगा कि दर हकीकत जो दूसरा फरीक है उसको बुनियादी तौर पर आपने बुनियादी तौर पर या उसके मफादात को आपने बुनियादी पर टच करने की या बुनियादी पर उसको हिट करने की कोशिश की है। तो इस तनाजुर में अगर ये तमाम सूरत हाल में देखें तो बुनियादी पर रूस किसी भी वक्त इन्वेजन
वेकन कर सकता है और ये जंग जो है वो फुल स्केल वार जिसे हम कहना चाहिए, ना सिर्फ रूस या जो यूक्रेन है उसकी सरहदों पर रुकेगी बल्कि यूरोप तक भी ये जंग फैल सकती है, जिसके नतीजे में ये जंग जो है आलमी शक्ल इख्तियार कर सकती है। जिसका वाज़ेह सबूत ये है कि यूरोप के ममालिक ने तो वहाँ से अपने सफ़राए कराम को बुलाने के लिए कहा, लेकिन जापान और जनूबी कोरिया जो कि अमेरिका के एलाई है उन्होंने भी अपने सफारतकारों को या सफारती अमले को वहाँ से निकलने के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। तो व्यूअर्स मेरी आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल का आइकॉन जरूर दबाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।